निर्वाण अथवा परम पद का स्वरूप श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, सृष्टियां ब्रह्म रूपी समुद्र की तरंग हैं, उनमें चैतन्य ही जल है। जीवन मुक्तों के अनुभव में आने वाला वह चिन्मय जगत अज्ञानियों के दुखमय जगत से भिन्न है। वह सच्चिदानंदमयी दूसरी ही सृष्टि है। उसमें द्वैत और एकत्व आदि के दुखमय भेद किस निमित्त से रह सकते हैं। दृश्य का अत्यंत अभाव रूप जो बोध है, उसी को परम पद कहा गया है। वही ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार का ज्ञान मोक्ष है। ब्रह्म ही सब कुछ है, क्योंकि तत्सर्वम भवत् इस श्रुति से यही बात सिद्ध होती है। तथा वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेति नेति कहकर श्रुति ने इसी का समर्थन किया है। रघुनंदन, ज्ञानी पुरुष ब्रह्म को इसी रूप में जानता है। सम्यक ज्ञान से परम निर्वाण रूप मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। उसमें ज्यों का त्यों स्थित हुआ ये सारा विश्व अत्यंत प्रलय को प्राप्त हो जाता है। वहां न अनिकत्व है, न एकत्व, न कुछ है न कोई है। वे समस्त ससद भावों की सीमा का अंत कहा गया है। जहां दृश्य की सत्ता अत्यंत असंभव है, जो शुद्ध बोध का उदय रूप है, जहां समस्त विक्षेपों का अभाव हो जाता है, तथा जो निरतिशय आनंद रूप से स्थित और परम शांत है, उस चिन्मय परमात्मा को ही परम पद समझना चाहिए। ये परमात्मा जब तक अज्ञात रहता है, तभी तक अविद्या रूप मल की स्थिति है। इसका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर सब कुछ विशुद्ध पर ब्रह्म ही है। ये अचल निश्चय हो जाता है। जो अनादि अनंत चिन्मय परमाकाश रूप है, उस परमात्मा में मल कहां से हो सकता है, क्योंकि ज्ञान होते ही अविद्या रूपी मल धुल जाता है। प्रिय श्री राम, विचार दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि परम चेतन तो अत्यंत विशुद्ध कहा गया है, जो एकमात्र सच्चिदानंदमय है। उसका अपने आप में कल्पित संकल्प ही इस दृश्य प्रपंच के रूप में फैला हुआ है। वास्तव में तो पर ब्रह्म में न पृथ्वी आदि भूत हैं, न शरीर है और न चैतन्य से भिन्न दूसरा ही कोई दृश्य भाव है, किंतु एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही अपने संकल्प द्वारा समष्टि मनोरूप होकर जगत के आकार में बारंबार स्फुरित हो रहा है। विचार दृष्टि से देखने पर ये जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है। केवल सच्चिदानंद घन ही स्वयं अपने स्वरूप में भासित हो रहा है। जहां से वाणी लौट आती है, उस निरतिशय आनंदमय परम पद की प्राप्ति से तूष्णिम भाव सर्वभूता निश्चलता ही शेष रहती है। वह निश्चलता व्यवहार काल में भी नहीं हटती है। जीवन मुक्त पुरुष संसार के व्यवहार में तत्पर रहता हुआ भी शुद्ध चिदाकाश रूप ही होता है, और उसी रूप में वह मूकवत स्थित रहता है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ रघुनंदन चिदाकाश, ब्रह्म, चिन्मात्र, आत्मा, चिति, महान और परमात्मा, इन सब शब्दों को पर्यायवाची ही समझना चाहिए। ब्रह्म नेत्र की भांति उन्मेष और निमेष रूप है, अथवा वायु के स्पंद और अस्पंद रूप है। उसका जैसा प्रलय रूप निमेष है, वैसा ही सृष्टि रूप उन्मेष भी है। इन्हीं का नाम जगत है। उसने आंखें खोली तो संसार की सृष्टि हो गई, और आंखें बंद की तो जगत का प्रलय हो गया। परंतु वह परब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। सौम्य रघुनंदन, इस कारण ये संपूर्ण जगत जिस रूप में स्थित है, इसी रूप में इसे शांत, अजन्मा, अजर, सभी अवस्थाओं में सम और चिदाकाश रूप ही समझना चाहिए। जिसका चित्त जिस वस्तु में रस लेता है, उसका वह चित्त वैसा ही हो जाता है। अतः एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का रसिक हुआ जो ज्ञानी का मन है, वह ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। और जिसका मन जिसमें रस पाता है, उसने उसी को सत समझा है।
जिसकी ज्ञान दृष्टि में दृश्य अदृश्य सत असत तथा मूर्त अमूर्त सब कुछ ब्रह्म ही है, उसकी दृष्टि में यहाँ अथवा और कहीं भी ना तो कर्ता भोक्ता जीव की सत्ता है एवं ना उसका अभाव ही है, क्योंकि एकमात्र वही ब्रह्म रूप से शेष रह जाता है। सहस्त्रों वादी मिलकर भी सत से अतिरिक्त वस्तु की सत्ता का उपादन नहीं कर सकती तथा उससे भिन्न जगत का कोई यथार्थ कारण उपलब्ध नहीं होता। इसलिए स्वतः ये बात सिद्ध हो गई कि आदिकाल से ही चिदाकाश अपने आप को ही दृश्य रूप से दिखता है। जैसे स्वप्न भी स्वयं चिन्मय जीवात्मा ही स्वप्न जगत के रूप से भासित होता है, वैसे ही यहाँ सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश के सिवा इस दृश्य का अन्य कोई कारण नहीं पाया जाता।